यूँ तो कराची शहर के अंदर कई हज़ार प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है या जिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या वो लीगल है या नहीं? इन सारे सवालात के जवाबात जो आप लोगों ने पिछले कमेंट्स में, पिछली वीडियोस में आज तक पूछे गए हैं, उन सारे सवालों के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जंग का सा माहौल है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट और एशिया के हालात कई संगीन हद तक ख़राब हो चुके हैं। इसके हवाले से भी आज की वीडियो में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉपटेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो रीसेंट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कई सारे सवालात के जो आप लोगों ने पूछे थे कमेंट्स के अंदर, उसके जवाबात दिए थे। वहीं कुछ और लोगों के जवाबात भी रह गए थे और इसके अलावा और कई सवालात पूछे गए थे, तो उनके जवाबात भी आपको आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मिलने वाले हैं। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जंग का सा माहौल जो है वो छिड़ा हुआ है। देखने में तो ये आता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक जंग को जो है वो मुसल्लत कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई और दीगर ममालिक इसकी लपेट में आए हुए हैं। लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की वजह से इतने हालात ख़राब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट, एशिया, साउथ एशिया के हालात बहुत ज़्यादा संगीनियत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कराची शहर की अगर बात करें, पाकिस्तान की अगर बात की जाए और उसमें बिलखुसूस कराची शहर की बात की जाए, तो इसके हालात भी ख़राब होते हुए कुछ आज के कल के जो मामलात थे और आज भी कई प्रोटेस्ट वगैरह हुए, उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने में आई। जो यूएस कौंसलेट के ऊपर प्रोटेस्ट के दरमियान उन लोगों ने हमला किया लोगों के ऊपर, इस चीज़ की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। वहीं आज भी कई जगह प्रोटेस्ट हुए और उसमें भी कई लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अगर मईशत और इकॉनमी की बात की जाए तो स्टॉक मार्केट वैसे ही मंदी का शिकार थी, लेकिन इसकी वजह से और ज़्यादा क्रैश की तरफ जा चुकी है। वहीं इंडिया भी धमकियों पर धमकियां देने से अब बाज नहीं आ रहा, क्योंकि वो देख रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उलझा हुआ है, तो इसको पीछे से तंग किया जाए। जबकि चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इसराइल हो, कोई भी पाकिस्तान का अल्लाह के हुक्म से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर किसी ने इसको ईरान समझने की कोशिश करी पाकिस्तान को, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। पाकिस्तान हमेशा से ज़िंदाबाद है अल्लाह के हुक्म से और इंशाल्लाह ज़िंदाबाद रहेगा। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी सेफ्टी मेजर्स एहतियात कीजिए बाहर आने जाने में और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो ना हो, आप लोग अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। सवाल जवाब का सेशन है। पिछली वीडियो में भी सवाल जवाब का सेशन था, जिसमें इलीगल प्रॉपर्टीज़ और दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की गई, कुछ क्लियरिटीज़ की गई। आज की भी ये वीडियो उसका पार्ट 2 समझ लें कि ये उसका पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग अपने कमेंट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें आहद काजी साहब ने सवाल किया है कि राबिया ड्रीम व्यू अपार्टमेंट के बारे में बताएं। राबिया ड्रीम व्यू अपार्टमेंट बेसिकली गुलशन मेमार में गार्डन सिटी के अंदर एक प्रोजेक्ट है और गार्डन सिटी के ब्लॉक बी के अंदर वाक़ है, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो गार्डन सिटी के अंदर ही 350 गज का एक पार्क है, उसके साथ मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट अभी थोड़ी बहुत होना शुरू हुई है, जबकि इनका जो गोल है वो 7 से 11 टावर्स बनाना है, जिसमें ग्राउंड प्लस 7 और ग्राउंड प्लस 11 तक के टावर्स मौजूद हैं। इसकी डेवलपमेंट फ़िलहाल बहुत स्लो है और मेमन ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है और मेमन ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है। यूटिलिटीज़ वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। गैस भी जो सुनने में आया है कि इसमें अवेलेबल है, यहाँ पे यूटिलिटीज़ के अंदर मौजूद होगी गैस। और बिल्डर इस बात का दावा करता है कि इसके पास SBCA और दीगर जितने भी इदारे हैं उनकी NOCs मौजूद हैं, तो कोई भी इसमें डीलिंग करने से पहले, बुकिंग करने से पहले NOC लाजमी देखें। मैं अपने हर व्यूअर को यही कहता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी NOC ना सिर्फ देखें बल्कि उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी करें, जाँच पड़ताल करें। इसकी अगर हम जो स्टार्टिंग की प्राइस करते हैं 2 बेड DD और 2 बेड लॉन्च की, तो 47 लाख रुपये से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है।
वहीं एफ.एच. रिलैक्सिंग साहब हैं या साहिबा हैं, उनका सवाल है शंग्रीला सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो जनाब शंग्रीला सिटी जो है वो लोकेटेड है M10 मोटरवे, जिसको नॉर्दर्न बाईपास भी कहा जाता है, और एमल बिल्डर का प्रोजेक्ट है। ये फ़िज़ाइया हाउसिंग स्कीम और मेमार के बिल्कुल अपोजिट है, और इसके अंदर 80, 125 और 250 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं। एमएल बिल्डर वैसे तो एक अच्छा नाम है, एक अच्छा ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने डिलीवर किए हैं और एमडीए और एसबीसीए से अप्रूव्ड है। लेकिन इसमें कई कुछ अरसे पहले, 2 साल पहले, 2022 या 2023 के अंदर एसबीसीए की एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि इसके सारे ब्लॉक जो है वो अप्रूव नहीं है। लेकिन अब अगर आप लोगों को इसमें कोई भी लेन देन करनी है या इसमें कोई डीलिंग वगैरह करनी है, सेल परचेज़ करनी है, तो इसका भी आप लोग एक एक इंडिविजुअल ब्लॉक की जो अप्रूवल है वो लाजमी देखें। अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो 22 लाख रुपए से स्टार्ट है इसके अंदर प्लॉट। और शंग्रीला सिटी वैसे तो एक अच्छा नाम है मार्केट के अंदर। वहीं हमारे एक बड़े लॉयल व्यूअर हैं जिनका नाम है इबादुर रहमान साहब, उनका अभी ये तकरीबन तीसरा या चौथा कमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि गुलशन इलाही के बारे में उनको पता करना है, और वो ये कह रहे हैं कि 1990 में उन्होंने प्लॉट लिया था, उनके नाम पे लीज़ भी है, तो क्या हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो इबादुर रहमान साहब, आपके सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपकी मलकियत है, जब आपके नाम पे लीज हो गया तो आप वहाँ जाके जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। आपका शायद सवाल ये भी मेरे ख़्याल से है कि वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह इतनी हो गई है कि हम वहाँ पे जाके रह सकते हैं। तो अभी वहाँ पे जो अभी सूरत हाल है गुलशन इलाही के अंदर 2026 की, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ एंड सोर्सेस, वहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम शुरू हो गया है। और वहाँ की मैं आपको एक कुछ प्लॉट्स वगैरह के हवाले से भी बता देता हूँ, शायद इसमें आपका प्लॉट हो या ना हो। A166 से लेके A147 तक के जो प्लॉट्स हैं, इनकी जो गलियाँ हैं, उनकी जो पूरा है वो यहाँ पे सफाई सुथराई का काम भी किया जा चुका है, डिमार्केशन वगैरह भी यहाँ पे हो चुकी है। सुनने में ये भी आता है कई फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ पे बना के शिफ्ट हो गई हैं। पार्क का काम भी यहाँ पे अंडर प्रोसेस है, मतलब पार्क भी यहाँ पे भी बनाया जा रहा है। ये गलियों और चौराहों को भी क्लियर कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम जो है वो रेडी टू कंस्ट्रक्शन के लिए अब तैयार है गुलशन इलाही। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे स्कैमर्स, लैंड ग्रैबर्स और दीगर किस्म के जो कह लें कि फ्रॉडियर लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरगर्म हुए हुए हैं। अगर आपने अभी तक 1990 के बाद से उसको जाके नहीं देखा तो पहली फुर्सत में जाके वहाँ पे देखें, और अगर हो सके तो अपने प्लॉट के ऊपर 4 दीवारी बना के वहाँ पे आना जाना करें, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई इसका मालिक ज़िंदा है। क्योंकि जब लोग देखते हैं कि यार इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, तो सबसे पहले जो कब्ज़ा होता है ऐसे ही प्लॉट्स के ऊपर होता है। मेन गेट भी इसका बन चुका है, और अभी 2026 के प्राइस की बात करें तो 20 लाख रुपए से यहाँ पे इसकी जो वो है एवरेज प्लॉट की प्राइस है वो 20 लाख रुपए है। आपने, मुझे नहीं पता कि आपने कितने का लिया होगा 1990 में, लेकिन अभी इसकी प्राइस जो है वो 20 से 25 लाख रुपए चल रही है। मज़ीद इसके एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। डॉक्टर ने दवा लिख दी लेकिन वो दवा मिल नहीं रही। आप लोग अपने ऑफिस में मसरूफ़ होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपने वालिद वालिदा की दवा लाना भूल जाते हैं। जिस गली मोहल्ले के मेडिकल स्टोर से आप लोग दवा खरीदते हैं वो आप लोगों को डिस्काउंट नहीं देता। तो इन सारे मसलों का हल लेके आ गया है हुसैन मार्ट, जिसमें आप घर बैठे दवा मंगवा सकते हैं अच्छे डिस्काउंट के साथ, अप टू 10% विद फ्री डिलीवरी। ऑर्डर के लिए अभी अपनी प्रिस्क्रिप्शन सेंड करें व्हाट्सएप के ऊपर, या ये QR कोड स्कैन करके वेबसाइट विजिट करें। इसमें हुसैन मार्ट के ऊपर आप लोगों को 5000 से ज़्यादा की रेंज में प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, जिसमें कार्डिक, डायबिटिक, मैन एंड वुमेन वेलनेस और दीगर किस्म की अद्वियात शामिल हैं। अभी अपनी रिवायती फार्मेसी से जान छोड़ाएं और डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी के साथ साथ अपने टाइम को भी बचाएं। वेबसाइट के लिए या तो QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शाहिद नोमी साहब का सवाल है कि टाइटेनियम ब्लॉक की पोजीशन कब मिलेगी। वैसे तो GFS बिल्डर की जो पॉलिसी है वो तो ये है कि 50% पे आप पेमेंट कर दें और डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दें और उस पर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, पोजीशन ले लें। लेकिन आजकल थोड़ा सा GFS के हवाले से थोड़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और काफ़ी न्यूज़ सुनने में आ रही हैं कि हिडन चार्जेस और ये और वो फलाना किस्म की। तो वैसे तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो ही चुका है। तो यही है कि वहाँ पे आप अपने जो नुमाइंदे हैं उनसे पूछें ऑफिस जाके कि यार मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, तो हो सकता है शायद 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पे आपको घर बने हुए भी नज़र आना शुरू हो जाए।
मोहम्मद इमरान साहब का सवाल है कि NTR 2 नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 2 की 300 फीट रोड के बारे में पूछा जा रहा है। ये मुझे सवाल क्लियर नहीं है कि 300 फीट रोड कौन सी है, जो हब रिवर वाली रोड जो हब को जा रही है वो है, या जो वो रोड है जो ग्रीन लाइन बस की जाके आगे अब्दुल्ला चौक से मिलनी है ग्रीन लाइन के स्टॉप से। दोनों को ही मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो ग्रीन लाइन बस की जो रोड का सवाल आपने पूछा है, वो अभी तक तो कोई उसकी न्यूज़ नहीं है। यही है ख्वाब ख्यालों के अंदर ही है कि यहाँ से रोड निकलेगा और जाके सरजानी के अब्दुल्ला चौक से ग्रीन बस का जो लास्ट स्टॉप है उससे आगे मिल जाएगा। अभी तक ऐसी तो कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। और जो दूसरा रोड है 300 फीट चौड़ा रोड, उस पर उसकी अगर मैं कंडीशन आपको बताऊँ तो उसकी कंडीशन ऐसी है कि वहाँ से अगर कोई बंदा बाइक लेके गुजरेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी कोई हुकूमत की, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हुकूमत की अभी जो शहर के अंदर रोड्स हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं है, तो ये जो आउटस्कर्ट्स के एरियाज़ हैं उन पे क्या तवज्जो होगी। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर बताऊँ कि वहाँ की जो रोड है वो ख़राब है। KHI इन्फो का सवाल है कि NTR की जो इंडस्ट्रियल जोन है उसका जो MMR रेंजेस का 80 गज का जो 60 गज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताएं। तो उसके बारे में यही है कि सेक्टर 6 में वाक़ई है ये 250, 500 और 1000 गज के और 2000 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। यहीं एक छोटी सी कटिंग करके विलास के साथ ही MMR रेंजेस का एक प्रोजेक्ट DFS बिल्डर्स ने लॉन्च किया था और उसके अंदर 60 गज और 80 गज के प्लॉट्स और जो है वो बेचना शुरू किए थे। वैसे तो ये एक गेटेड कम्युनिटी है जिसे GFS फ़ेज़ 3 भी कहा जाता है, या GFS के जो है ना वो विलास भी कहा जाता है। और ये गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, PMT, सेवरेज, वाटर, इन सब का काम तो मुकम्मल हो ही चुका है। गलियाँ वगैरह और डिमार्केशन वगैरह भी यहाँ पे हुई भी है। और गैस अभी तक, जैसा कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गैस नहीं आई, तो यहाँ पे भी गैस अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही इसकी पॉलिसी है GFS की कि आप 50% जो पेमेंट है वो कर दें और डेवलपमेंट चार्जेस दे के आप अपनी घर का जो है वो तामीर करना शुरू कर दें। मज़ीद इसके मैं अपने मज़ीद कमेंट्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो का टारगेट है वो 50 लाइक्स का है। अगर आप लोग 50 लाइक इस वीडियो पे आ जाते हैं तो आप जो जो सवाल इस पे पूछेंगे मैं मज़ीद इसके ऊपर फिर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मलीर टाउन रेजिडेंसी के हवाले से सवाल है सोहान इजहान वर्ल्ड का कि शाह लतीफ़ ब्लॉक के बारे में मलीर टाउन रेजिडेंसी के हवाले से बताएं। तो जनाब, मलीर टाउन रेजिडेंसी एक वैसे तो जैसे नॉर्थ टाउन फ़ेज़ 1 है उसी तरीके से एक समझ लें कि उसी के टक्कर का एक प्रोजेक्ट है। और अगर हम शाह लतीफ़ ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे काम इतना स्टार्ट हुआ कि सिर्फ उसको लेवल कर दिया गया है और उस लैंड को सीधा कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। उसके अलावा और कोई काम अभी वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं अनकरीब जो मेरी टीम है वो मलीर टाउन रेजिडेंसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएगी इंशाल्लाह। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यूसुफ साहब का कमेंट है कि अलविशा सोसाइटी जो कि नया नाज़ाबाद के पास है उसके बारे में बताएं कि वो लीगल है या नहीं है। तो अलविशा सोसाइटी बेसिकली नया नाज़ाबाद और इज्तिमा गाह के पास है और एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी है। और अगर इसके हम बिल्डर की बात करें तो जो बिल्डर का प्रोफाइल है ये वही बिल्डर है जिसने अल जन्नत सिटी बनाया है। अभी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 दीवारी है, गेट है और सिर्फ एक ग्राउंड है और टोटल 32 एकड़ के ऊपर यह सोसाइटी मौजूद है। और ये एक सर्वे लैंड है। सर्वे लैंड बेसिकली एक ऐसा लैंड होता है, समझ लें कि जिस तरीके से हमारे मकानों के नंबर होते हैं जो है वो R100, 101, 102, उसी तरीके से सर्वे लैंड होता है जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के नंबर होते हैं। तो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और ये समझ लें कि अप्रूव्ड है, लेकिन इस पे हाउसिंग सोसाइटी बना के भेजना इसकी NOC SBCA देगा और जो मुतल्लका इदारा है, क्या एक LDA शायद यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे कोई भी ख़रीदो फरोख्त करने से पहले बाकायदा ना सिर्फ उनसे NOCs और अप्रूवल्स मांगें बल्कि उसको वेरीफाई भी करें। बिल्डर का दावा तो यही है कि अप्रूव्ड है। बिल्डर तो अपनी चीज़ बेचने के लिए बोलेगा ही, लेकिन आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं। आप किसी मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये की कोई चीज़ होती है तो आपकी कोशिश होती है कि यार हम लोग जो है वो 10 रुपये किसी ना किसी तरीके से कम करवा लें। तो जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लाजमी उठाया करें। अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 6 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक का जो प्लॉट यहाँ पे मौजूद है 120 गज का। मज़ीद अभी तक कोई कैटेगरी इसमें अनाउंसमेंट नहीं की गई है। और इसके अलावा तस्नीम बेबी साहिबा का
सवाल है कि तेसर टाउन की जो सेक्टर 63 है, जिसे इंडस्ट्रियल कॉटेजेस भी कहा जाता है, उसके हवाले से बताएं। तो तेसर टाउन का जो ये इंडस्ट्रियल ब्लॉक है, ये बेसिकली सेक्टर 3 में वाक़ है। और इस ब्लॉक की काफ़ी जो है वो डिमांड है मार्केट के अंदर। उसमें काफ़ी ट्रेडिंग भी की जाती है, सेल परचेज इसके अंदर काफ़ी है, क्योंकि ये M10 से बहुत ज़्यादा करीब है और 200 फीट चौड़ा रोड की वजह से इसकी काफ़ी डिमांड है। और सबसे ज़्यादा स्कैम्स और कब्ज़े वगैरह भी इसके अंदर होने के चांसेस होते हैं। 120 गज़ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 24 लाख रुपये इसकी प्राइस स्टार्ट है और मोस्ट डिमांडिंग एरिया है तेसर टाउन के अंदर। तो यस, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों की कोई भी राय है, कोई भी बात है, कमेंट में बताना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।